सारंजन के बेटा है, सारंजन के बीच के सारंजन के लोग हैं, इसमें हमारा अधिकार है, इसमें आंकना क्या है। अब बिहार जो है भारत में सबसे युवा राज्य बिहार है, तो मुझे लगता है कि जो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों की जोड़ी फर्स्ट क्लास है बिहार को आगे ले जाने की। एनडीए को चाहिए कि भाई चिराग पासवान तो अनुसूचित समाज से हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें, फर्स्ट क्लास हमारा समीकरण बन जाएगा। इससे अच्छा क्या होगा। एनडीए को चाहिए कि उनको चेहरा घोषित करके चुनाव लड़े। ये क्या स्थिति है कि भाई 20% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ठीक है, 18% एनडीए के लोग कह रहे हैं कि कोई ठीक नहीं है। तो अपने आप ही सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि महागठबंधन के साथ कहीं कोई चर्चा ही नहीं, कोई बात ही नहीं। सर, जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी एक यात्रा पूरे बिहार में इंडिविजुअल लेके चल रहे हैं, कहीं तो कहीं महागठबंधन में दरार की तो संभावना नहीं है। इसमें दरार वाली तो कोई बात नहीं है। जिस प्रकार वोट अधिकार यात्रा में पूरे महागठबंधन के एक परिवार मजबूत लगा था, तो फिर क्या आवश्यकता उनको पड़ गया कि अब अकेला निकलना चाहिए यात्रा? अकेला क्या यात्रा निकलने के लिए सभी नेताओं की उपलब्धता नहीं है, इसलिए भी वो निकल रहे हैं। तो इसमें तो अच्छी बात है, सब नेता अपने अपने स्तर से, हर नेता जो है जहाँ जिसकी सभा है, रैली है या जहाँ बुलाया जाता है, सभी नेता निकल रहे हैं। इसमें महागठबंधन में दरार पड़ने की कोई बात नहीं भाई। नहीं, जिस प्रकार बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो वोट अधिकार यात्रा निकाला गया उसमें राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, जिसके कारण रायरंजन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए तो एक भी बीजेपी का पोस्टर देखे थे? पूरे सरायरंजन में हम बात कर रहे हैं, कौन पोस्टर देखा था? अभी आप देखिए ना, दैनिक भास्कर का एक सर्वे आया है कि सरायरंजन का उदाहरण देते हैं कि सरायरंजन विधानसभा में एनडीए का सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन? 57% लोग बोला है कि विजय कुमार चौधरी, 20% लोग बोला है रंजीत निर्गुणी, और जबकि 17 या 18% बोला है कि कोई नहीं। तो सबसे बड़ा तो यही बात आपको दिख जा रहा है कि भाई क्या स्थिति है। सरायरंजन ने कोई इकाई मान लीजिए, इसी से आप पता कर लीजिए कि एनडीए की क्या स्थिति है कि भाई 20% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ठीक है, 18% एनडीए के लोग कह रहे हैं कि कोई ठीक नहीं है। तो अपने आप ही सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि महागठबंधन के साथ कहीं कोई चर्चा ही नहीं, कोई बात ही नहीं। राजपूत समाज से एक बड़े नेता अपने आप को साबित करते हैं आनंद मोहन जी, जो रघुवंश बाबू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, और उसी दौरान उन्होंने कहे थे कि बिहार में भूरा बाल ही तय करेगा सीएम का। और जबकि आरजेडी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, तो क्या भूरा बाल सीएम तय करेगा या भूरा बाल साफ होगा? हम बता देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने इसका बहुत शानदार जवाब दिया कि हम लोग नकारात्मक बात की कोई बात नहीं करते हैं, हम लोग सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, सकारात्मक चीज़ों की बात करते हैं। कौन क्या बोला नहीं बोला, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, जिसको जो मन है बोले, इसमें कौन रोकने वाला है। लेकिन चर्चा सकारात्मक बातों की होनी चाहिए, नकारात्मक बातों की नहीं होनी चाहिए। पूरा समाज, पूरा बिहार, पूरा भारत एक राज्य है, एक देश है, सभी लोग इसमें मिलजुल के रहते हैं। अब बाकी सब बात के लिए इसमें कोई स्पेस नहीं। वर्तमान में जिस प्रकार यात्रा तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल, जो देखिए जैसा भीड़ आज भी हम देखे, मुसरी घराड़ी में का भीड़ देख लीजिए, ताजपुर का भीड़ देख लीजिए, वो तो अपने आप में गवाही दे रहा है कि लोग किस तरह से टर्न आउट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा कि भीड़ का चेहरा, तो आपको मालूम होगा कि 100 स्फूर्त लोग जा रहे हैं, खुद ब खुद इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि एक संकेत है जो जनता दे रही है। सर, टीवी 9 चैनल पर समस्तीपुर के वर्तमान विधायक अख्तरुल इमाम शाहीन जी आरोप लगा रहे थे कि हमारी संख्या 17% है, लेकिन हमें खुद भागीदारी अभी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, भागीदारी के साथ उनको ये भी देखना है, और वो तो गार्जियन तुल्य हैं, सब चीज़ है कि भाई कौन किसको कहाँ सम्मान देता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको सम्मान कहाँ मिल रहा है, और निश्चित तौर में महागठबंधन से ज़्यादा सम्मान कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं, आप मुस्लिम समाज भागीदारी की बात कर रहा है, जिसकी तो भागीदारी अच्छा, ये शाहीन जी किस पार्टी के हैं? जो आरजेडी से हैं। तो फिर तो भागीदारी, बिना भागीदारी के ही शाहीन जी हैं। नहीं, उनका कहना है कि हमारी संख्या 17% बिहार में है, लेकिन हमें अभी तक 17% भागीदारी नहीं मिल रहा है। अरे तो अभी टिकट बट गया, घोषणा हो गया टिकट का। कई दफा जैसे आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कई दफा हुआ, जैसे लोकसभा में उन्होंने जिक्र कर रहे थे। ये बताइए कि बिहार के 5 मुस्लिम नेता का नाम बताइए, कहाँ से सब निकले हुए हैं, कौन लोग हैं? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि टिकट अभी घोषणा नहीं हुआ, इंतजार कीजिए, सब आदमी को, सब समाज को समान रूप से सम्मान मिलेगा। बिहार में एमओआई समीकरण का बराबर चर्चा होता है। आरजेडी के नेतृत्व में एमओआई, चिराग पासवान का भी एमओआई है,
तो उन्होंने कहा कि बिहार में जो पुराने एमवाई चल रहा है उसका मुकाबला चिराग का एमवाई करेगा। दिक्कत क्या है? अगर ऐसा ही बात है, अब कितना चुनौती देख रहे हैं? तो ऐसा ही बात है तो एनडीए को चाहिए कि भाई चिराग पासवान तो अनुसूचित समाज से हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें। फर्स्ट क्लास एमवाई समीकरण बन जाएगा, इससे अच्छा क्या होगा? एनडीए को चाहिए कि उनको चेहरा घोषित करके चुनाव लड़े। वर्तमान में जो बीजेपी का रणनीति है, हर समाज को एक सिंबॉलिक राजनीति देकर समाज को जोड़ना, वो जो अभी जो महागठबंधन है वो समीकरण में कमी दिखाई पड़ रही है। बीजेपी बार बार रोप लगा रही है कि महागठबंधन में कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है, बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है, बड़ा जो चेहरा की कमी लग रहा है। लेकिन जो बीजेपी गठबंधन में है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान, जीतन मांझी, तो शाहनवाज हुसैन, ये तमाम चेहरों को गिनाया जा रहा है। राजेश राम किस समाज से हैं भाई? राजेश राम किस समाज से हैं? तो राजेश राम का उतना पकड़ अभी मजबूती नहीं आया है जो दलित चेहरा में। किस समाज से हैं बताइए ना? राजेश राम मुकेश सहनी किस समाज से हैं? किस समाज से हैं बताइए? फातमी जी किस समाज से हैं? शाहीन जी किस समाज से हैं? सोहेब जी किस समाज से हैं? क्या मतलब बिना डेटा की बात मत कीजिए आप। एनडीए क्या कर रही है, फलना क्या कर रही है, आप बताइए ना किस समाज के लोग हैं। आज जो उनको फ्रंट सीट पर बिठाया गया था यात्रा के दौरान, हाजीपुर वाले जो शिवचंद्र राम, किस समाज के लोग हैं? ये नहीं कहिए भाई। अरे कोई आरोप भी हो तो कोई अच्छा आरोप हो, मजबूत आरोप हो तो ये बात समझ में। मुस्लिम समाज के एक बड़ा वर्ग जो अपने आप को पसमानदा समाज कहता है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी इसको रिझाने के भी बहुत बड़े प्रयास किए हैं और नीतीश कुमार पसमानदा समाज को ज़्यादा तरजीह भी दिए हैं। कई राज्यसभा भी पसमानदा समाज से भेजे हैं, चाहे वह अली अनवर अली हो या डॉक्टर एजाज अली हो या कितने भी हो, लेकिन उतना प्रमुखता से महागठबंधन में पसमानदा समाज का तरजीह नहीं है। ये देखिए, सबसे हम आपको बता देते हैं कि समाज तोड़ने वाली बात मत कीजिए, तोड़ने वाली राजनीति नहीं कीजिए, तोड़ने वाली समाज सवाल नहीं कीजिए, जोड़ने वाला समाज कीजिए। अभी आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि जो मुस्लिम समुदाय को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, आप बोल रहे हैं कि पसमंदा को नहीं मिल रहा है, अब बोलिएगा धुनिया को नहीं मिल रहा है, बोलिएगा जुलाहा को। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं और समाज के कितने हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं आप, और उसके बाद आप जवाब लीजिए। ये तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पसमानदा समाज की भागीदारी बीजेपी हमारी पार्टी में है। बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं इसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं है ना, हम तो उसके लिए जिम्मेदार है हम क्या कर रहे हैं। आप हमसे रिलेटेड सवाल पूछिए, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। लोकतंत्र है, 50 आदमी है, 50 तरीके का बात बोलता है, स्वतंत्र है, बोलने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। पूछिए। सबसे अच्छा कानून के साथ न्याय के साथ विकास में बिहार को चलाने वाले वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव? देखिए, नीतीश जी का तो और लालू जी दोनों आदमी का उम्र हो गया है। अब बिहार जो है भारत में सबसे युवा राज्य बिहार है, तो मुझे लगता है कि जो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों की जोड़ी फर्स्ट क्लास है बिहार को आगे ले जाने के लिए। अगर इन दोनों के हाथ में नेतृत्व जाता है तो समझ लीजिए 2050 तक जो है वो बिहार एकदम भविष्य में स्वर्णिम काल होगा बिहार का। बिहार में सशक्त युवा जो नई पीढ़ी का राजनीति चल रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और कभी कभी सम्राट चौधरी का भी नाम लोग लेने लगते हैं युवा में। तेजस्वी, आपके विचार में विजय चौधरी जो वर्तमान में जल संसाधन मंत्री हैं वो कितना महत्वपूर्ण है? किस चीज़ के लिए? सामाजिक न्याय के साथ विकास के रूप में। कोई नहीं, 0/0। वर्तमान में सारंजन विधानसभा के उम्मीदवारी पेश में कुणाल कुमार अपने आप को कहाँ आंकते हैं? सारंजन के बेटा है, सारंजन के बीच के हैं, सारंजन के लोग हैं, इसमें हमारा अधिकार है, इसमें आंकना क्या है। हम अब कोई अपना पिता से कोई उसका पुत्र है तो उसमें उसकी हिस्सेदारी है, उसी तरह हम सारंजन के बेटा है, हमारी हिस्सेदारी है, तो उसमें देखना और रखना क्या है। हम चाहेंगे कि आप एक शब्द में आंसर दें, जो क्वेश्चन अब नेक्स्ट रहेगा। जी पूछिए। वर्तमान में लालू जी के बारे में क्या कहेंगे? अस्वस्थ हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। नीतीश कुमार सोचते हैं कि गरिमामयी रिटायरमेंट हो लेना। चिराग पासवान? चिराग पासवान गलत रास्ते पर चलने वाला शानदार व्यक्ति। उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा अच्छे हैं, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। मुकेश सहनी? बिहार का भविष्य।
वर्तमान में तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव वर्तमान में मुख्यमंत्री के सबसे सशक्त दावेदार। विजय चौधरी जी, एक्सपायर्ड दवा। कुणाल कुंवर, रंजन का भविष्य।